देखो अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, डार्विन मत पढ़ा दिए हैं, ये वाला पढ़ा दिए हैं, है ना। यहाँ पर देखो ये वाला पढ़ा रहे हैं, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, है ना, जीवन की उत्पत्ति। तो यहाँ पर देखो, चलो अब एक हम लोग क्या करते हैं जी, आगे में बढ़ेंगे, है ना। तो देखो डार्विन ने पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं के संरचना द्वारा नई प्रजाति के उत्पत्ति की कल्पना की थी, है ना। क्या बोले थे जी वो बोले थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है जी, विभिन्नताओं के, विभिन्नता के द्वारा, नहीं है हमको यही कहा, बदलने लगा, हम डर ही गए ना, एकदम कहीं फ्लाइट मोड में हम डाले हैं, हम फ्लाइट मोड में डाले थे। चलो देखिए इधर, तो हम लोग जो है वो देखो क्या कहते थे जी, कि जीवों में विभिन्नता होती है, विभिन्नता के कारण क्या होता है जी, वो अलग अलग दिखता है, और अलग अलग होकर क्या होता है जी, वो नया नया प्रजाति का निर्माण होता है, समझा। मान लो में तनिक परिवर्तन हुआ, कैसे होता है, भ्रिंग वाला उदाहरण लिए थे, है ना, कि वो छोटा हो गया, मतलब इन्वायरमेंट के अनुसार बदलाव के कारण इन्वायरमेंट में क्या हो गया था, वो छोटा हो गया था। तब कुछ जो था ना भिड़ेंगे, वो अपने आप बड़ा हो गया था, कुछ छोटा के छोटे रह गया था, समझा। तो वो नया प्रजाति का निर्माण हो गया था, छोटा भिड़िंग है वो क्या हो गया, बड़ा भिड़िंग, तो दो अलग अलग हो ना गया जी। मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा जीवित प्राणियों में गुणों या लक्षणों के वंशागत होने की विधि की मतलब व्याख्या की। मेंडल का पढ़वे किया है कि मेंडल कैसे बताएं, है ना, कि कैसे अनुवांशिक विभिन्नता होगा, है ना, वो पूरा मतलब प्राणियों के गुण कैसे, मतलब उसका रंग रूप बदलेगा, कैसे वो मतलब अगर अति छोटा है वो छोटा पौधा बड़ा पौधा से करेंगे तो पहले वो बड़ा पौधा का निर्माण होगा, फिर वही बड़ा पौधा, और बड़ा पौधा में क्या करते हैं जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्शन कराते हैं, तब क्या होता है वो फिर अलग अलग प्रकार का मतलब निर्माण होता है ना। वो बड़ा लेवल पे भी काम किया, छोटा लेवल पे भी बताए थे, समझा। तो मेंडल के प्रयोग से भी प्रमाणित होता है। अब यहाँ पे वो प्रश्न उठता है ना, क्या कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, समझा। देखो यह बात जो है वो बहुत जटिल है, समझा। वैज्ञानिकों ने बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारा मतलब चिंतन किया, है ना, उसके बावजूद भी अभी भी लोग कल्पना के आधार पर ही कहते हैं कि जीवन का उत्पत्ति ऐसे हुआ होगा। जैसे तुम अगर देख लो, बहुत सारा वीडियो तुम देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा कि बहुत लोग जो है जीवन का स्तर कहीं और से ले जाते हैं, तो कहीं कुछ लोग कहीं और से ले जाते हैं, है ना। अगर तुम उस साइंटिस्ट से पूछोगे तो देखो बाद में आके एक ही मिला देगा वो, लेकिन शुरुआत कहीं और से लोग कर देता है, ठीक। बहुत लोग कहता है कि जो धरती पर जो है पहला जो आया था जीव, वो मछली के रूप में आया था, है ना। बहुत लोग नहीं बता पाता कि मछली आया था कि नहीं आया था, समझा। ग्रंथ के अनुसार जाएगा तो लोग कहते हैं क्या कि मनु और एक शतरूपा नामक क्या थे जी, दो गो व्यक्ति थे, मनुष्य थे, वही पृथ्वी पर पहले आए थे। अलग अलग अवधारणा, वही तो हम लोग पूछ रहे हैं, है ना। हाँ तो वो तो विष्णु पुराण में पढ़ रहा हो, है ना, तो अलग बात है, सबका कहानी अलग है ना। आइए अगर साइंस पढ़ते तो कहानी अलग है, समझे। हम लोग ऐसा हो गए हैं कि ना उसके बारे में जानते हैं पूरा विस्तार से, और न एक के बारे में, साइंस के बारे में जानते हैं विस्तार से। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि सही में विष्णु भगवान के नाभिक से ब्रह्मांड के मतलब निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी के निर्माण हुआ कि कैसे निर्माण हुआ, है ना। ये सही बात है कि मतलब हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या ये सही बात है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा लिया, या आदमी पैदा लिया, फिर जांग से पैदा लिया, फिर पृथ्वी शरीर से पैदा लिया, है ना। ये सब कहानियां हैं, अवधारणा है, हम उतना नहीं जान रहे हैं, नहीं इसमें कोई टिप्पणी कर सकते हैं, समझा। लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि कभी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के परे कोई जन्म नहीं ले सकता है ना। कभी भी मुख से जन्म होगा जी, है ना, नाभिक से कभी जन्म होता है, कभी भी नहीं होता है ना। कभी भी ये शरीर का हई धड़ से जनन होता है, कभी भी हम नहीं कहते हैं। क्या ये कभी भी पैर के हई वाला तल से जन्म होगा, नहीं होगा। तो इस अवधारणा के अनुसार क्या करता है बायोलॉजी जो होता है, यानी जीव विज्ञान यानी मेडिकल साइंस जो होता है, उसको खंडित कर देता है, उस सबके,
है ना, कि मुख से जन्म हो गए तो बायोलॉजिकल प्रोसेस बेकार ना, भगवान जो प्राकृतिक बनाया वो बेकार ना बायोलॉजिकल प्रोसेस बनाया था, है ना। मुखे से जन्म कर देता, कोई ऐसे करके निकाल कर बेटा जन्म हो जाता आदमी के, कहा बेकार ना किए करा था, है ना। तो ये सब जो है बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे है ना, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सुलझाने का यहाँ पे काम करेंगे, है ना। पृथ्वी पर जब जीवन के चिन्ह नहीं थे तब संभव उपाचयी क्रियाओं में, देखो उपाचयी क्रिया मतलब होता है ना, वहां मेटाबॉलिज्म क्रिया यानी बहुत सारा रिएक्शन हुआ होगा, समझा। जैसे मैं शुरुआत में हम बताए थे, शुरुआत में धरती जो था वो आग का गोला था, बहुत आग था यहाँ पे, है ना। फिर ऊपर से कुछ जलवायु का निर्माण हुआ, पानी पड़ा तो पूरा एकदम गर्म था, गर्म के कारण क्या हुआ जी, वहाँ पे धरती के अंदर में बहुत सारा केमिकल था, मेटल था, बहुत सारा था चीज, है ना। उन सब से रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होकर बहुत सारा मतलब अलग अलग पदार्थ का निर्माण हुआ, है ना। ओकरा में से भी क्या था, एक और चीज का निर्माण हो गया जिसका नाम क्या था जी, एगो सेल, एगो कोशिका का निर्माण हो गया था, है ना। और वैसे ही करते करते वो कहानी आगे में बढ़ता गया, फिर उसी में क्या हो गया, मतलब जी एगो सेल से दूगो सेल, दो से चार गो से 10 गो, ऐसे करते करते एक अलग जीव का निर्माण हुआ, है ना। जो समुद्र पे पहले यानी जलीय जीव में पहले वो राज्य लोग किए, फिर वहां से उन लोगों को हुआ कि चलते हैं भाई बाहर में, चलते हैं बाहर में आए, बाहर में भी आज राज कर रहे हैं, है ना। तो याद रखना पहला क्या है जी, कि जीव का जहां पर निर्माण हुआ कहां पे हुआ था, जल में हुआ है, ठीक है। जीव का निर्माण जो हुआ है कहां पे हुआ है, जल में हुआ है, एकदम इतना याद रखना। तो यही बोलना चाहते हैं साइंटिस्ट के, उपाचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म क्रिया हुआ होगा, है ना। कुछ रासायनिक क्रियाएं पृथ्वी के वातावरण में शुरू हुई होगी, घटी होगी कुछ, है ना। जैसे हम देखो प्रारंभ में एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जैसे कुछ लघु मतलब अणु बने होंगे, है ना, विद्यमान होंगे। ये सब क्या है, ये सब कुछ पोषक तत्व है ना। तो ये सब पोषक तत्व कुछ विद्यमान बने होंगे पहले, हो सकता है कि बना होगा, और बना होगा तो इसी से मतलब निर्माण बहुत सारा केमिकल बना होगा, इसे मान लो केमिकल है, समझा, है ना। पोषक तत्व यानी केमिकल है, ठीक, बहुत सारा निर्माण हुआ होगा, और इन सब के मिलने से क्या हुआ होगा जी, एगो सेल का निर्माण हुआ होगा। लघु बीजाणु, लघु मतलब क्या, न बड़ा ज्यादा और न ज्यादा छोटा, बीच वाला बात कर रहा है ना। से संभावित रासायनिक क्रियाओं द्वारा अमीनो अम्ल, लिपिड, शर्करा, आरएनए जैसे बृहद, बृहद मतलब क्या, बड़ा बड़ा मतलब मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, बड़ा बड़े अणुओं का निर्माण हो, क्या सब पदार्थ है, सब एक पोषक तत्व है, समझी। और ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। बहुत सारे चीजों में वायरस में जेनेटिक मटेरियल के काम करता है ना। या बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी होंगे जिनका में जेनेटिक मटेरियल का काम करने का काम करता है, समझा। अब यहाँ पे जो है देखिए, देखो लिपिड ये सब जो है पदार्थ है ना। ये पदार्थ इसी से बहुत सा तो पढ़ी होगी, पेड़ पौधा में पढ़ी होगी, तो लिपिड का उसका रहता है क्या, सेल रहता है, कोशिका भित्ति रहता है, इसे करके, है ना। तो यहाँ पढ़ेगी 9th क्लास में पढ़ी होगी यार, तुम आगे बढ़ेगी तो 11th क्लास में पढ़ेगी बढ़िया से, ठीक है। इस सब के बारे में पढ़ेगी, अमीनो अम्ल क्या है, लिपिड क्या है, शर्करा, शर्करा तो चीनी है ना, आरएनए क्या है, तुम पूरी डिटेल से पढ़ेगा वहां पे, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, बस जानो यहाँ पे नाम जानना है कि ये सब होता है। और इन सब के निर्माण से ही मतलब क्या होगा जी, वो बृहद अणु का निर्माण हुआ होगा, है ना। इन बृहद अणु यानी ये सब जो बृहद अणु है के बीच होने वाली क्रियाओं से जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जैविक अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो क्लास 11 पढ़ेगा ना, तो बायोमोलिक्यूल से वो चैप्टरे है, समझी, बायोमोलिक्यूल से वो चैप्टरे है। अब सोचो वो चैप्टर कितना पढ़ाएगा में बायोमोलिक्यूल्स, है ना। जैविक अणुओं का वो चैप्टरे है। अब यहाँ पे वो खाली नाम सुने कि जैविक अणु होता है, जान लो कि हाँ वो जैविक अणु होता है, जेकरा से क्या होता है जी, सेल उल सब का निर्माण होता है ना। क्या हिला मत, हिला दिखा अपना, क्या बोलोगे, अच्छा वो सीड पदार्थ है, समझा।
तो ओकरा से सेल बनेगा, समझा? यही सेल के बारे में, तो ई मरेगा ना, तो निर्माण हुआ था। आखिर कहीं से भी कुछ मिले। अब बताओ आदमी जन्म कैसे लेता है? जब 2 स्पर्म अंडाणु मिलता है तो ना वो निर्माण न होता है। तो निर्माण तो सब हो रहा है, फिर उसका जन्म बाहर आता है, नहीं खाली बाहर आ गया। तो पहले इसको एक कोशिकीय है, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो गया। तो मरा कहाँ? मरा कहाँ? ये तो डिवाइड हो गया, तो 2 हो गया नया में, फिर वो डिवाइड हो जाएगा, तो मरा कहाँ है जी? मर रहा है। कभी भी जान, अमीबा नहीं मरता है, अमीबा खाली अपना जनन करता है, ठीक है? क्या अमीबा जैसा तू संरचना पार दोस्तों अमीबा है, फिगर से तो माइक्रोस्कोप से देखे पड़े छोटी। तो माइक्रोस्कोप हम लोग के पास इतना माइक्रोस्कोप है, हम लोग कभी व्यूअर जाता है 2-4 गो व्यूअर जाता है, लइकन 20-25 गो है। कत नाम से सामान जुटा है बताओ, 20-25 यानी पूरा हमारा कोचिंग में जितना लइकन है उतना में तो कितना लोग चल जाता बंद करके। लेकिन हम लोग तो डिजिटल टीवी हम सब लेके कोई थी क्या बोलता है इन्वर्टर लेके पूरा तरह से करके चला रहे हैं, है ना? सब संघर्ष हम लोग का है, समझा? तो अब देखो कर रहे हैं, अंत इतना में कोई चला पता, तू खुद सोच लो कि ऐसे फायदा ना होता है, घर से लग जाता है जगह में, अगर में कोई चलाएगा नहीं, चलाने काम करे। तो कहते पहले सुनो, जीवन की उत्पत्ति की यह परिकल्पना बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। जैसे में वो नाम है क्या, ऑपेरिन, वो साइंटिस्ट हैं जो 1924 में क्या किए थे जी, अपना जो है एगो ओपिनियन दिए थे, समझा ना? और अपना ओपिनियन दे के ये बतलाए थे कि कैसे मतलब जीवों का होता है, ठीक है? फिर क्या है जी, हेल्डेन, ये सब पढ़ना है, आगे वाला क्लास में पढ़ना है, समझा ना? हाँ, लेकिन मिलर वाला पढ़ना है आज। क्या पढ़ना है जी? मिलर और यूरे, ये भी 2 साइंटिस्ट थे, है ना? ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं ये क्या किए थे जी, मतलब धरती पर जो पहला स्थिति था ना, पहले कैसा स्थिति को कल्पना किए होंगे कि जब धरती आग का जब धरती आग का गोला होगा तो उस समय कैसा वहां पे क्रिया होगा, वैसा कैसा इन्वायरमेंट वहां पे होगा, उस इन्वायरमेंट को तैयार करने की कोशिश की, समझा? और ये इन्वायरमेंट को तैयार किए एक और साइंटिस्ट थे जो आगे काम करेंगे, स्टीफन फॉक्स। याद रखना कौन कब किए थे, मिलर कब किए थे जी, 28 में ना, कब किए थे, 53 में किए थे, 1953 में। अब फॉक्स जो किए थे 58 में, 24 में ऑपरेन, हेल्डन कब किए थे जी, 28 में। सब याद रखना, है ना? अब यहाँ पर देखो, पहले मिलर वाला तो थोड़ा सा बताते हैं, मिलर वाला करने गया, मिलर भाई, भैया मिलर देखो, ऐसा मिलर एगो चीज बना है, समझा ना? यहाँ पे उल्टा का हो गया है जी, हाँ उल्टा हो गया है, फिर हाँ लगभग उल्टा फिर यहाँ पर सीधा नहीं होगा। देखो ओरिजिनल दिखाते हैं, ये है, यही वो इन्वायरमेंट तैयार किए थे, यहाँ पे पूरा हीट कर दिए थे उसको, पूरा हीट कर दिए थे, समझा? आज जैसे पहले पृथ्वी पर जितना हीट था, जैसा क्रिया था ना, के डी ने बहुत हीट था, बात खत्म करो। जो पहले शुरुआत में जैसे पृथ्वी था ना, आग का गोला जैसा ने, अब वहां पे जल कैसा होगा वैसा यहाँ पर इन्वायरमेंट तैयार कर दिए। उस समय जो था ना, बहुत सारे चीज नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, बहुत सारा, सुन लो, बहुत सारा गैस नहीं था, कोई भी तत्व जो था ऑक्साइड के रूप में नहीं रहता था, समझा? और वैसे ही इन्वायरमेंट को तैयार यहाँ पे करने का काम किए थे। ये देखो, यही कौन है, मिलर साहब हैं। कौन है जी, मिलर कर दिए हैं किलर। ठीक, तो पहले चलते हैं इनका अवधारणा को पहले पढ़ते हैं, तो उसके बाद चलते हैं आगे में है। देखो, मिलर का मत था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितना वर्ष हुआ पहले जी, 3500 कि 3.5 अरब साल है। कुछ मत बोलो, इतना तो याद रखो, बोलेंगे कुछ ही तो, है ना? इतना नहीं तोड़ेंगे, ठीक? इतना वर्ष पहले हुआ था क्या, 5.5 आरबीसी के बारे में बोली था तू, करोड़ न मिलियन में ले थी आरबीसी की संख्या, ठीक?
जीवन की उत्पत्ति कितना हुआ था जी, कब, कितना साल पहले? 3.5 अरब साल पहले हुआ था। ठीक, कोई दिक्कत है? वर्ष से पहले समुद्र में मतलब हुई क्रमिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा संभव हुआ होगा। अब देखो ये कहीं भी हुआ होगा तो पानी में हुआ होगा चीज, है ना। पहले हम बता चुके हैं क्या कि जो भी क्रिया जो भी बना है वो कहाँ बना है जी, पानी में बना है ना। जीव का निर्माण पहला पानी में हुआ है, समझा। तो क्रमिक विकास हुआ कितना साल पहले जी, 3.5 अरब साल पहले। सोचो कितना साल पहले की बात कर रहा है ये, है ना। जी कि हम लोग का सभ्यता शुरू हुआ कितना साल पहले भी, 10,000 साल पहले हुआ था। मॉडर्न मानव का निर्माण कब हुआ था, आज से 40,000 साल पहले हुआ था, समझा। हम लोग 40,000 साल पहले ही आए हैं बस, और इतना डेवलप नहीं थे। सभ्यता का शुरुआत है, हम लोग कपड़ा उपड़ा पहनने लगे हैं कब, 10,000 साल पहले से पढ़ने लगे हैं। अंदर पहले नंगा पुंगा बच्चा रहते थे हमसे, है ना। हाँ ठीक है, तो वैसा स्थिति रहता था, हम लोगों में रहते थे। ठीक, वो घर कोई सभ्यता नहीं था, कोई लाज शर्म नहीं था। अब लाज शर्म आ गया है, ठीक है है ना। अब उसके बाद देखो, अब सुनो पहले, अब मान लो कि बाई चांस कोई भी अब 10 साल का बच्चा हो जाता है ना, 5 साल का रहता है ना, अब बन गया, है ना। लेकिन पहले क्या था, पहले क्या था, तुम आराम से था, इतना सब लादे का झंझट नहीं रहता था, है ना। जहां बता शुरू वही वाला जिंदगी मस्त था, है ना। नो वस्त्र अब यहाँ पर देखो, तो अब सभ्यता आ गया ना, सभ्यता आ गया, अब नहीं पहनेगा तो सब बहुत तुमको पागल कहेगा, ये कहेगा, फलान ढकान दुनिया जहान तुमको मारवो करेगा सब, है ना। तो यही बोलते हैं, कौन बोलते हैं जी, सुनो पहले, मिलर और यूरे बोलते हैं कितना साल पहले मतलब निर्माण हुआ होगा, और वो कहाँ पे हुआ, समुद्र में होगा। समुद्र में कोई मतलब है रासायनिक क्रिया हुआ होगा, है ना। दिमाग ढाबा नहीं, समुद्र था जब पनिया पड़ा था, आग के गोला था तो खाली पृथ्वी था, पूरा पानी पड़ा था, पूरा भर न गया था पूरा जी, है ना। पानी बहुत करोड़ हजारों साल तक पड़ते रह गए हल, समझ ल। इन कोई आदमी सुने वाला हाल घड़ी, इन वैज्ञानिकों के मतानुसार प्रारंभ पृथ्वी की स्थिति आज जैसी नहीं थी। उस समय क्या था जी, उस समय आज की तरह नाइट्रोजन नहीं था, कोई तत्व मतलब ज्यादा मतलब ऑक्साइड के रूप में नहीं रहा करता था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सब का निर्माण वगैरह नहीं था, है ना। ना होकर उसमें क्या जी, मीथेन और अमोनिया के रूप में रहते थे, जो भी मतलब थे, नई कार्बन जो था, नाइट्रोजन जो था, ये सब मीथेन और अमोनिया के रूप में रहा करता था। ये सब जो है वो ऑक्साइड के रूप में नहीं। ऑक्साइड मतलब जानता ना है जी, जो ऑक्सीजन से करके क्या करता है जी, निर्माण करता है। ये सब किस में पहले रहता था, मीथेन और अमोनिया के रूप में सब में रहा करता था, समझा। अब हुआ कि प्रकाश संश्लेषण भी वहां नहीं होता था। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता था तो ऑक्सीजन भी नहीं रहता था, समझा। और जब ऑक्सीजन रहबे नहीं करेगा तो अब बताओ, यहाँ पर हम कर दिए, रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन रहना चाहिए था, हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा जी, CH4 ना बनेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा तबे ना बनेगा CO2, है कि ना। ऑक्सीजन आएगा तबे ना CO2 बनेगा, कैसे ही बन जाएगा CO2, बोलो, है ना। तो ऐसे करके वहां पे मतलब क्या हो रहा था जी, वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता था, तो यहाँ पर क्या है जी छोटू, वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहता था, ठीक है। अतः क्या होता था जी, उस समय पृथ्वी का वातावरण क्या था जी, अपचय यानी रिड्यूसिंग, वहां पे कोई मतलब ज्यादा थी ऑक्सीजन ये सब क्रिया वाला नहीं था, पूरा हीट था, ठीक। इस कारण से इलेक्ट्रॉन के संयोजन, है ना, के द्वारा क्या होता है जी, कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण संभव हुआ, समझा। देखो, अपचयन का मतलब होता है ना कि जहां पे क्या होता है जी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा में, ओकरा में से ओकरा में ऐसे जाते रहता है, समझा। तो यहाँ पे क्या होने लगा, वैसे ही क्रिया मतलब चलने लगा, और ये क्रिया जो है वो बहुत सालों तक चला, हजारों सालों तक ये चलते रहा, है ना। और चल के फिर से क्या किया जी, वो एक अलग अलग फिर से तत्वों का निर्माण करना शुरू हो गया,
ठीक है, ये क्या है जी, ये वाला है मिलर का क्या है, मिलर का एक्सपेरिमेंट है, समझा। यहाँ पर देखो मिलर एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला उपकरण था ऐसे, यहाँ पूरा एकदम हीट पूरा जनरेट कर दिया गया है। यहाँ पर पहले वाला इन्वायरमेंट तैयार किया गया है, पानी तो था पहले समुद्र में, तो पानी ले लिया गया, मीथेन था, CH4 था तो ले लिया गया, अमोनिया हाइड्रोजन सब था। अब एकरा में करके यहाँ पे रखा गया। हाँ, वहाँ पे अपचयन क्रिया, वही ना बोले कि पहले जो था ना ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था। अब प्रकाश संश्लेषण जल में था तो जल से तोड़ने वाला भी तो चाहिए ना। अब यहाँ पे हम रख दिए, खाली रख दिए, आटा रख दिए, तो बिना बनाए कोई खा पाएगा? आटे चिपा जाएगा, बोलो, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे काम था, ठीक है। अब ऐसा तैयार करके छोड़ दिए, जैसे ऐसा तैयार करके छोड़े ना, तब क्या हुआ कि इनको कुछ दिन के बाद में इनको वो क्रिया देखने को मिलता है। क्या मिलता है जी? क्रिया देखने को मिलता है। देखो ये सब क्या है जी, ये सब उनका एक्सपेरिमेंट वाला है, ठीक है। ये कौन है? मिलर किलर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ना यहाँ पे कि यहाँ पर जो है वो वैज्ञानिक जो है मतलब उससे करके छोड़ दिए, पृथ्वी वाला इन्वायरमेंट को पहले तैयार करके छोड़ दिए। जैसे ही पृथ्वी वाला इन्वायरमेंट को तैयार करके छोड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ दिनों के बाद क्या होता है छोटू, जैसे मतलब वहाँ पर निर्माण हुआ था पहले शुरुआत में वो कोशिका का, यानी बहुत सारे पहले अमीनो अम्ल का, पोषक तत्वों का, वैसे इनको में भी वही वाला प्रक्रिया शुरू हो गया, समझा। और उसी के अवधारणा के अनुसार ये क्या कर दिए उस समय जो है, ये मतलब ये बताएं कि अपचय क्रिया मतलब अपचयन वातावरण होने के अनुसार, पूरा कर ले तो, अपचयन वातावरण को होने के अनुसार, अपचयन वातावरण होने के अनुसार जो है ये क्या है, मतलब यहाँ पर ये एक तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा में और दूसरा से निकल के तीसरा में, ऐसे करके वो जाते रहा, जिसके कारण क्या होता है जी, वहाँ पे जीवों का निर्माण, यानी अमीनो अम्ल का, बहुत सारे सिट्रिक अम्ल का सबका निर्माण हुआ, और उसी के कारण फिर क्या हुआ, वो सेल का निर्माण हुआ। हाँ, फिर अब अभी तो सेले के ऊपर हैं, अभी मानव भी आए कहाँ हैं, नहीं होगा तो कहाँ से हुआ? वहीं से न हुआ। जितना भी आज तुम जो जीव देख रहा हो सब वहीं से न हुआ है कि अलग अलग से हुआ है? हाँ, तुम भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, कोई यहाँ पे थी नहीं है ना। पागल है, इंसान निर्माण करेगा, वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करके तो बता सकता है खाली कि ऐसे पहले हुआ होगा, ठीक। तू करो, तू कर सकता है, तू कुछ भी कर सकती है, ठीक। बोलो जी मैडम, बोलो। अब देखो अपचयन यानी क्या होता है जी, रिएक्टेंट्स, एक रासायनिक पदार्थ है ना, जो ऑक्सीकरण यानी अपचयन, ऑक्सीजन रिडॉक्स अभी के सब पढ़ा दिए हैं, है ना। ऑक्सीकरण में क्या होता है जी, ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन यानी क्या होता है, अपचायक यानी क्या उसको, हाँ, हाइड्रोजन क्या होता है जी, जुड़ता है, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन ओकरा में से निकल के ओकरा में ऐसे मतलब चलते रहता है ना। यानी क्या होता है जी, यहाँ पे एक अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और में जाते रहता है, जिससे वह पदार्थ क्या होता है, अपचयित होता है, और अपचायक यानी क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, समझा ना। और ऑक्सीकृत होकर क्या करता है जी, वो एक अलग तत्व का फिर से निर्माण करता है ना। आज जानवे करता है, बताइए कि ये हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता। जो देने वाला होता है वो ध्वनिक मतलब दाता हो गया, है ना। जैसे में सोडियम होता है देता है ना। क्लोरीन होता है जैसे में लेता है ना। यहाँ पे हम सोडियम को तुमको पढ़ाए थे, बताए थे ना कि ये होता है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, ये ले लेता है, तो ये हो गया दाता, ये हो गया क्या जी, ऋणी हो गया, लेने वाला होकर रचखाऊ, ठीक है। अब देखो इस प्रकार जो है मिलर जो है ना, मिलर और यूरे जो हैं वो अपने उपकरण में क्या करते हैं जी, उस समय उस स्थिति को मतलब ये बता चुके हैं, है ना, कि उस स्थिति को मतलब क्या किए, निर्माण किए जो पहले पृथ्वी पर वैसा था, है ना। और उस प्रकार क्या किए जी, वहाँ पे कार्बनिक अणुओं का निर्माण वहाँ पे किए, ठीक ना। और इस प्रयोग में उन्होंने मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प तथा हाइड्रोजन के गैसीय मिश्रण में वायुमंडल की बिजली जैसे प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड का यहाँ पर क्या किए थे जी, उपयोग किए थे। तुमको यहाँ पर देखो दिखेगा,
यहाँ पर इलेक्ट्रोड का उपयोग किए थे। ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड है ना। यहाँ पर इसमें क्या किए थे, बहुत एनर्जी यहाँ पर जनरेट करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड यानी उस इन्वायरमेंट को ज़्यादा गर्म रखा जाए, यानी पहले वाला पृथ्वी जैसे रखा जाए, उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया जी, हाँ इलेक्ट्रोड का निर्माण मतलब यहाँ पे रखा गया है। ना भाई वो अलग प्रकार से रहता है, ठीक है। वहाँ पर बनावल है, इसका मतलब ये नहीं कि सब हीटरवे वाला होगा, ठीक है। अरे भाई ठीक है, स्प्रिंगवा होता है तो सब उसी थोड़ी होगा, ठीक है। वो अलग अलग ही रहता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है। और चिंगारी क्या करता है, उस इन्वायरमेंट को पूरा एकदम गर्म रखता है, समझा। और जब वहाँ पे गर्म रखेगा, मान लो एकदम कल्पना करो अपने माइंड में ना कि एगो मतलब बोतल लिए हुए हैं शीशा का एकदम पैक करके, और ओकरा में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो क्या मैं जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पे करते हुए, दिमाग में बनाते हुए फोटो चलो, जैसे फोटो बनते हुए चल जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। अगर फोटो नहीं बनेगा ना तो तुमको नहीं समझ में आएगा, हम पक्का बोल रहे हैं। कई दिनों तक ऐसा मतलब चलते रहा, समझा ना। कई दिनों तक चलते चलते अंत में क्या हुआ, कुछ क्या हुआ, रंगीन द्रव ओकरा में निर्माण हुआ। जैसे ही वहाँ पे करवा रहे थे नहीं हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मतलब वो रंगीन द्रव यानी ओकरा में कुछ परिवर्तन हुआ, है ना। अब इस द्रव का विश्लेषण करने पर उन्होंने सरल कार्बनिक यौगिकों जैसे अमीनो अम्ल, इस सब का मतलब बताए थे शुरू में ना, अभी नहीं बताए हैं कि जैसे वो जब निर्माण करने लगे तो पहले से एनवायरमेंट के कंडीशन बनाए थे पहले वाला। अब ओकरा में क्या हुआ, जैसे वहाँ पर निर्माण मतलब हुआ होगा, ये नहीं बोले कि हुआ है, ठीक है, हुआ होगा, उसी प्रकार यहाँ पर इनका हुआ। और इसी के आधार पर बताए हैं इन लोग कि पहले जब शुरुआत जो है ना, वो घड़ी थोड़ा सा पोषक तत्वों का निर्माण हुआ होगा, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ होगा, और निर्माण होकर फिर क्या हुआ जी, ऐसे ऐसे डेवलप करते करते बहुत सारे मतलब सेलों का, है ना, सेल का यानी पहले प्रोटीन का, इस सब का निर्माण हुआ, और उससे फिर क्या हुआ जी, जीवों का यानी निर्माण हुआ, यानी से एक कोशिकीय जीव का निर्माण वहाँ पर हुआ था, समझे ना। जब प्रयोग ऑक्सीकरण यानी वातावरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न कराई गई, तब एमिनो अम्ल का संश्लेषण नहीं हुआ। और हाँ, यहाँ पे बताया गया कि देखो, जब ऑक्सीकरण कंडीशन यानी ऑक्सीकरण वाला कंडीशन लाया गया, अपचयन वाला हटा के ऑक्सीकरण वाला लाया गया, तब जो है यहाँ पर ना कि एमिनो अम्ल का निर्माण होवे नहीं किया। ऑक्सीजन को हटाया गया, ऑक्सीजन को लाया गया, ऑक्सीकरण करवाया गया, तब वहाँ पे अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही फिर से क्या किया गया जी, वहाँ से क्या कर दिया गया, उस इन्वायरमेंट का कंडीशन फिर से बदल दिया गया, फिर से वहाँ पे अपचायक कंडीशन रख दिया गया, अपचयन वाला कंडीशन फिर से रख दिया गया। जैसे ही वहाँ पे इन्वायरमेंट में फिर से वहाँ बना दिया गया अपचयन वाला, फिर से अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ। और जैसे ही ऑक्सीजन वाला मतलब ऑक्सीकरण वाला ला रहे थे ऑक्सीकरण वाला, तो वहाँ पे निर्माण उसका नहीं हो रहा था। तो इसलिए यहाँ से ये भी बोले, यहाँ से ये भी बोले कि पहले कंडीशन कैसा था जी, पहले का कंडीशन अपचायक था पृथ्वी का, है ना, और अब जो हो गया क्या है, जो हो गया जी ऑक्सीकारक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है, समझा। अब जो है पृथ्वी पर मतलब जीवों का एक नया मतलब जो है ना, पानी में से बन के एक नया जीव का यहाँ पर निर्माण नहीं होगा, जो है उसी में से यहाँ पर क्या होता रहेगा जी, चलते रहेगा, कोई बनेगा, कोई बिगड़ेगा, कोई बनेगा, कोई बिगड़ते रहेगा, है ना। हाँ, अब तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीकरण वाला इन्वायरमेंट हो गया। उत्पत्ति के बाद जीवों के विकास के द्वारा वर्तमान समय तक पृथ्वी प्राणियों की क्या होता है जी, विधि मतलब प्रकार मतलब हो। अब जो है जैसे एक कोशिका का निर्माण हुआ, अब फिर वहाँ पर बताए थे, पहले ही बता चुके हैं बोला, ठीक है, कैसे जो है वो अपना डेवलपमेंट करते गया, और कैसे एक मतलब फिर डायनासोर का निर्माण हुआ, फिर वहाँ से कैसे मतलब यहाँ पे उसका अंत हुआ, उसका डिवीजन के अनुसार। हाँ जी, सब उस सब का कोई छोटा वो इन्वायरमेंट के अनुसार, बोले ना कि वातावरण के अनुसार, कोई वातावरण, कोई यहाँ पर देखना, जैसे में हम सब तो वहाँ लगभग लोग आदमी जो है अफ्रीका महादेश से ही निकल के आए थे, है ना, तो कुछ लोग गोरा हो गए और कुछ लोग क्या हो गए जी, काला हो गए। तो कोई ठंडा प्रदेश में रहा तो क्या हो गया जी, वहाँ का इन्वायरमेंट के अनुसार ढल गया। जो ज़्यादा गर्म प्रदेश में रहा तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार ढल गया, है ना। जहाँ पे ज़्यादा सन रे पड़ेगा यानी सन का लाइट पड़ेगा, वहाँ पे आदमी करिया रहेगा, है ना, और जहाँ पे कम पड़ेगा वहाँ पे क्या रहेगा जी, गोरा रहेगा। क्या, हाँ देखो, बोले ना कि जिस इन्वायरमेंट में रखते हैं ना, उस इन्वायरमेंट के अनुसार कोई भी जीव क्या होता है, ढल जाता है। अगर नहीं ढलेगा
अंत हो जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद क्या होती है कि जाति उद्भवन का एक विकासवादी प्रक्रिया है, जिसके तहत क्या होता है जी, पूर्ण मौजूदा जाति यानी स्पीशीज में क्या होता है, यहाँ पर बदलाव होता है। ए शांत रहो, क्या टाइम? हाँ टाइम है। अच्छा, हम देख रहे हैं पीडीएफ थोड़ा सा देख रहे हैं अपन। हाँ चलो सही। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे एक और यहाँ बात आया है। कौन सा बात आया है जी? जाति का उद्भव, है ना। जाति का मतलब कैसे, मतलब उद्भव हुआ, है ना, अलग अलग जाति का बना। जैसे में सब तो हम लोग कहते हैं कि एक ही को सेलवा से बना है सब, तो काहे मतलब शेर हो गया, बाघ हो गया, कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया, आदमी हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, है ना, काहे हो रहा है भाई? तो सब में क्या होता है जी, अलग अलग प्रकार से वहां पे इन्वायरमेंट के अनुसार वो ढला। सब में एक उपार्जित लक्षण, उपार्जित नहीं, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, यानी प्राकृतिक चयन हुआ, जिसका जैसे मतलब था। सब चारे पैर पहले था, ये नहीं कि दो पैर पे था, सब का सब पहले क्या था, चारे पैर पे था। लेकिन जो ज्यादा संघर्ष किया उसका और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, है ना। जो और ज्यादा संघर्ष किया उसका और डेवलपमेंट हुआ। जो संघर्ष नहीं किया वो अपना जैसे का तैसे रह गए। क्या पहले इंसान होगा? हम बोले कि हम चार पैर पे, तो हम लोग भी वहां पर, उसका खो छोड़ दो, वो चार पैर पे चलता ही है। हम लोग भी पहले चारे पैर पे चला करते थे, ऐसे चला करते थे। हाँ देखो, जैसे सुनो पहले कहानी वो है। पहले यहाँ पे जैसे देखो, हम लोग अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे, है ना। अब वहां पे क्या हुआ ना कि एक क्या हो गया, मतलब धरती कुछ टकराए से एक मतलब पहाड़ जैसा मतलब निर्माण हो गया था। इधर से जो इन्वायरमेंट है ना, क्या उसको बोलते हैं, इधर से जो महासागर है, इधर से जो महासागर वाला क्या है कि यहाँ पर एक मतलब पहाड़ जैसा निर्माण हो गया था, समझा ना। अब पहाड़ जैसा निर्माण हो गया था, इधर से जो मानसून वाला जो हवा था ना, इधर जाता नहीं था। तो ये वाला एरिया में क्या पड़ गया जी, सुखाड़ पड़ गया पूरा। अब सुखाड़ पड़ गया तो खाने का मतलब क्या हो जाएगा, किल्लत हो जाएगा। अब लोगों जहाँ पे जो भी मतलब रहता था, चिंपैंजी को बहुत सारा चीज रहता था, है ना, वो सब का क्या खाने का मतलब यहाँ पर दिक्कत हो गया। ठीक है, जब खाने का दिक्कत हो गया ना, अब क्या हुआ यहाँ पर, अभी लोग सोचा कि भाई हम यहाँ पर जीवन कैसे अपना व्यतीत करेंगे, जीवन कैसे मतलब चलाएंगे अपना। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये लोग उठ के मतलब वहां से कहा कि मत भाई यहाँ पे अपन जिंदगी नहीं चलेगा। और उस घड़ी जो है हम लोग का जो पूर्वज थे ना, वो कहाँ रहते थे, पेड़ों पर रहा करते थे, समझा। अब यहाँ से उतरे भोजन के तलाश में, आ करते 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 क्या हो गया जी, चल दिए। क्या जाता था यही माह मानसून वाला, समझा ना। आज जब यही माह जाता तो यही माह जाएगा। ठीक, इधरों से आता हुआ तनी कोई, तो पूरा बड़का महादेश है तो काम में कैसे हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लोग यहाँ चलना शुरू कर दिए। जो ठंडा प्रदेश में चले गए वो गोर हो गए। और यहाँ पर देखो, जब चलना शुरू किए ना तो चार पैर पर चले, ये नहीं कि दो पैर पे, चार पैर पे। लेकिन जैसे वो आगे में बढ़ता बढ़ते 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 जैसे आगे आए, अरे भाई पहले ही से था, पहले से उंगली था लेकिन बड़ा बड़ा था, उंगली थी, नाखून बड़ा बड़ा था, सब में बड़ा बड़ा था। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट के अनुसार जैसे ही हम लोग में कुछ बदलाव आया उसके अनुसार हल्का छोटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सब चलना शुरू किया। जैसे ही चलना शुरू किया, है ना, तब चार पैर पे अब बहुत दूर दूर ज्यादा पड़ रहा था सब। तो कुछ लोग जो ऐसे चलते चलते कुछ ऐसे होने लगे, सब थक जाता था ना, चलते चलते सब थक जाता था, तो कुछ ऐसे चलने लगे। फिर करते करते कुछ मतलब ऐसे निहुल के चलते चलते फिर क्या हो गया, सब्जी सीधा हो गए, है ना। तो सब प्रक्रिया सब बहुत सा है, आई प्रक्रिया तुमको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक, आगे 11th में 12th में पढ़ने को तुमको मिलेगा, चिंता काहे कर रही है तुम। तो यहाँ पर देखो, जाति का अलग अलग जातियों का यहाँ पर निर्माण हुआ, समझा ना जी, अलग अलग नस्लें बने, है ना। अब देखो, वह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि एक जाति की आबादी भौगोलिक जनन या व्यवहारिक बाधाओं के कारण अलग अलग सामूहिक में बट जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है जी, एक दूसरे से प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं, जिससे क्या होता है जी, जाति का निर्माण होता है ना। जैसे में तुम जानना होगा, भृंग वाला यहाँ पर उदाहरण ले लो। तब भृंग वाला उदाहरण यहाँ पर लेगा अगर तुम यहाँ पर, तो ये भृंग था और ये भृंग क्या होगा जी,
एगो भ्रिंग जो था ना वो क्या हो गया था, छोटा हो गया था। एगो भ्रिंग क्या हो गया था जी, यहाँ पर इन्वायरमेंट के कारण बड़ा हो गया था। अब ये बड़ा वाला भ्रिंग में और इसके में अगर रिप्रोडक्शन कराते हैं तो एक का में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और जब एक का में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो समझो कि एक गुण अलग हो गया है, एक गुण अलग हो गया है, तो ये कोई नया जाति हो गया, एक अलग नया जाति हो गया। समझा? तो ऐसे करके डीएनए हो सकता कहीं कहीं मिले एक आध गो, है ना, लेकिन यहाँ पे इसका म्यूटेशन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया है जी, ऐसे इसका निर्माण हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, विकास एवं वर्गीकरण, है ना। तो यहाँ पर देखो विकास है, तो विकास जो होता है वो धीमी, क्रमिक और नियंत्रण प्रक्रिया है, जिसके कारण क्या होता है जी, यहाँ पे मौजूदा जीव आज के जीव में विकसित हो गए हैं, है ना। जो पहले था विकास, है ना, वो अब विकास बढ़ गया है। समझा? हाँ, तो फिर लंबा हो गया है। ठीक, जो पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो पहले नहीं था। समझा? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जीवों का मतलब धीरे धीरे निर्माण होता है। देखो छोटो, पहले क्या बतलाए थे, सुनो इधर ध्यान से, पहले क्या बतलाएं कि पहले वो कोशिका था, अब क्या हो गया, पूरा बॉडी का अब निर्माण हो गया है ना। क्या हो गया है जी, बॉडी का निर्माण हो गया है। समझे, मतलब समझा? जब ये माध्यम होता है, मतलब नहीं समझ तुम्हारा बात। हाँ, तो बतावे कि जो भी क्रिया होगा वो पहले जल में ही हुआ था और जल में बना था एक कोशिकीय जीव। अभी क्या बन रहा है पेट में, मतलब तो जल है तो मतलब उससे तो रखा लेना पड़ेगा। क्या किसका जीव का निर्माण करेगा? हाँ, बच्चा का निर्माण करेगा। दिमाग ढावा कहीं के बात नहीं, पेट में बच्चा का निर्माण होता है जी। गर्भाशय तो गर्भाशय पेट दोनों अलग ना है, तो पेट में जब बच्चा का निर्माण होता है खाया कहाँ? अरे शरीर में है तो वो तो अलग ना है। दिमाग ढावा करेंगे चुप। अब देखो यहाँ पे वर्गीकरण, तो जीवों को उनकी शारीरिक, सुनो पहले ए लड़का, अब वर्गीकरण मतलब बांटना, है ना। तो जीवों को शांति, सुनो पहले इधर, नहीं समझेगा तो फिर मत कहना कि नहीं समझे, ना समझल में न हो तो मत कहिए। शारीरिक और जैविक रासायनिक समस्याओं और विभिन्नताओं के आधार पे क्या करते हैं हम लोग जी, उसको अलग अलग करने का काम करते हैं, है ना, एक व्यवस्थित करने का काम करते हैं। समझे छोटू? क्या होता है जी, यहाँ पर जो होता है ना वर्गीकरण मतलब बांटना। अब अलग अलग गुण हो गया, ये देखो इस सब में अलग गुण है तो सब में अलग गुण है, तो सबको अलग रखे हैं, ऐसा सबको अलग गुण मतलब रखे हुए हैं, है ना। अब मान लो कोई और आ जाए तो उसको अलग रखेंगे, है ना। समझा? कोई दिक्कत? अब देखो जीवों का वर्गीकरण विभिन्न स्तरों पर होता है, जैसे में याद रखना, सबसे ऊपर में रखा जाता है ना, सबसे ऊपर में उसको बोलते हैं किंगडम, यानी जगत। पढ़ना है तुमको अगला क्लास में, यानी 11वीं क्लास में पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है, ये नहीं कि ऐसे छोटा बना पढ़ के छोड़ देना है ना। दम डिटेल में पढ़ना है कि जगत क्या होता है ना। फिर उसके बाद उप जगत क्या होता है, यानी सब किंगडम। फाइलम क्या होता है ना। डिवीजन क्या होता है, वर्ग क्या होता है, गण क्या होता है, कुल क्या होता है, वंश क्या होता है, और जाति क्या होता है। इन सब के बारे में 11वीं क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ना है। तुम इतना पर जानो, इसमें तुम जानो क्या होता है। क्या मैंने जी देखो यहाँ पे सबसे ऊपर जो होगा कौन हो जाएगा, जगत। फिर ओकरा ओकर नीचे कौन हो जाएगा जी, उप जगत। फिर ओकर नीचे कौन हो जाएगा, फाइलम, है ना। ओकर नीचे कौन हो जाएगा, डिवीजन। अच्छा हाँ, उसी को बोलते हैं। फिर हो जाएगा उसके बाद क्या, वर्ग हो जाएगा ना जी, वर्ग। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गण। और नीचे क्या हो जाएगा जी, कुल। और नीचे फूल है, वंश, है ना। और बाद क्या होता है जी, जाति। तो सबसे नीचे कौन है, और सबसे ऊपर जगत। याद रखना, बहुत सारा जाति मिलके क्या बनाएगा,
अब बहुत सारा वंश मिलके, अब बहुत सारा कुल मिलके, बहुत सारा गण मिलके, बहुत सारा फाइलम मिलके, वर्ग मिलके फाइलम ना, बहुत सारा वर्ग मिलके फाइलम मिलके उपजगत, उपजगत मिलके, मतलब समझ रहा है? वो लास्ट है। अब समझ रहा है कि जितना भी अलग अलग कोई होगा जीव, वो सब जाके एक ठमा क्या होता है जी, मान लो है एगो अलग जीव है, एगो अलग जीव है, सब जाके एक ठमा क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। यानी सा कहने का मतलब क्या हुआ कि सब जीव का निर्माण जो है वो कहीं एक ही से हुआ है। समझा? सब जो है यहाँ पर क्या है, सब एक ही गो से, मतलब सब जितना भी अब निर्माण हुआ है ना, सब एक ही गो से। हाँ, जितना भी आबादी है जितना, हाँ टोटल यहाँ पे जितना है गाय भैंस सुअर बकरी कुत्ता बिलाई सब एक ही से, एक ही को सेल्वा पहले निर्माण हुआ था जी, है ना। अब उसके बाद देखो, पहले इस पदानुक्रम से जीवों के वर्गीकरण के आधार पर हम क्या करते हैं जी, गुणों के समानता और असमानता के अनुसार जानते हैं। जैसे देखो लड़का, यहाँ पे उदाहरण आ गया राणा, राणा टिगराना। क्या हुआ जी? राणा टिगराना किसका नाम है? मेढक के, है ना। राणा टिगराना किसका नाम है जी? मेढक, जो चला हुआ गलिया में, है ना। एक दिन खा रही थी, छिपे में कूद गया मेढक, है ना, आ खा के पकड़ लिया, दरकच दी, समझी, है ना। क्या चोखा बना के खाई थी? देखो खाई थी नहीं, खाई है, ठीक। तो देखो यहाँ पे याद रखना, राणा टिगराना कहने का मतलब क्या, मेढक, है ना। विकास से जो राणा टिगराना, सोनू इज द महाराणा टिगराना। ठीक, तो हम तुरा हमारा किस बार रहा है, फिर कर रहा है, अब हम उठ कर तुरा मार देंगे, अब मारेंगे तो ऊपर से नीचे धो देंगे, लाल लाल कर देंगे, समझ लेना, ठीक। तो यहाँ पर देखो राणा में क्या होता है ना, देखो इधर राणा में क्या होता है, बहुत सारा जाति होता है। जैसे में क्या क्लेम, क्या क्या जी, क्लेमिस्टेन, और क्या है कैस्टिबियन और टिगराना। ये राणा ही क्या है जी, राणा वंश में ये 3 गो जाति है। राणा क्या है, वंश है, और राणा टिगराना को मेढक का पूरा नाम है। एक राणा वर्गवा में ना, राणा वंशवा में, राणा मतलब क्या है जी, फैमिली में, सॉरी जीनस में क्या है जी, यहाँ पर 3 गो यहाँ पर जाति है, एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है। समझा राणा टिगराना? एगो 3 गो ना, वही सब जाति है, और ऐसा ऐसा बहुत सारा जाति मिलके आगे में बन जाएगा। मारेंगे झापर उल्टा समझता है, यहाँ जाति के पूरा बात कर रहे हैं। मेढक देखा है कई प्रजाति के होता है, कई तुमको भदैया को दिखता है, तो एगो भदैया दिखता है, तो एगो बहुत सारा अलग अलग दिखता ना जी मेढकवा तुमको, तो उस का नामवा अलग अलग है ना। अब देखो, अच्छा वही बोला गया है, वही बोला गया है, ठीक है। यद्यपि क्या है यहाँ बोला जाता है, मारेंगे शांति, 1 घंटा पूरा करेंगे, समझा। अब उसके बाद देखो भी आएगा तो धर कर थूक देंगे, जाओ निकलो ऐसे, निकलो, बकवास नहीं। अब यहाँ पर देखो यद्यपि क्या होता है, यहाँ पर जी एक ही वंश की विभिन्न जातियों क्या कहते हैं जी, यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर विभिन्नता देखने को मिलता है। अब एक ही जाति पे जाएगा तो उकरों में कुछ न कुछ विभिन्नता तुमको देखने को मिलवे करेगा, है ना। जैसे में देखो एगो है वंश पैंथरा, पैंथरा वंश, नाम सुना है पैंथरा वंश का। एकरा में कौन कौन सा परिवार आता है, कौन कौन सा एकरा में आता है जी, जाति कौन कौन सा आता है, तो देखो यहाँ पे पैंथरा, एक में बाघ का आ जाएगा वंश में। पैंथरा क्या है जी, एक बिल्लियों का एक वंश है ना, जिसमें कौन कौन आता है जी, बाघ आता है ना। फिर क्या आता है जी, शेर आता है। फिर कौन आता है जी, यहाँ पर पैंथेरा आता है। ये सब क्या है, जाति है। ये क्या है, जाति कौन सा जाति है जी, बाघ का जाति कौन है, या इसको नाम बोलेंगे तो क्या नाम है इसका, साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस, है ना। फिर शेर का क्या है, पैंथेरा लियो, है ना। तेंदुआ क्या नाम है, पैंथेरा पार्डस। ये सब क्या है जी, यहाँ पे इस सब के सब एक ही वंश में आ रहा है। जो सब अलग अलग है ना, बाघ अलग है, तेंदुआ अलग है, और यहाँ पर शेर क्या है जी, अलग अलग है ना। ये सब के सब क्या आता है, पैंथेरा वंश में ही आता है।
इन विभिन्नताओं के बावजूद बहुत से गुण क्या होते हैं जिसमें मिलता जुलता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं कि सब जो है ना वो एक ही पूर्वज से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब एकरा में भी टाइम बच रहा है, नहीं बच रहा है, टाइम हो गया है, लेकिन हमारा टाइम तो सब दिया 15 में, 45 मिनट तक क्लास चलेगा। बताओ, हम थे कि बुध में खत्म कर देते, बुध में खत्म नहीं हो पाएगा ना, ऐसे करेगा तो थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, 5 मिनट और ठहर जाओ, 5 मिनट फिर छोड़ देंगे। ठीक, अब देखो उसके बाद अब है जीवों में विकास एवं संबंधी खोज। ठीक है, जीवों में विकास एवं क्या है जी, उसका खोज। ठीक है, देखो जीवों में विकास संबंधी खोज मुख्य रूप से कौन एगो के थे जी, चार्ल्स डार्विन, एगो क्या था जी, अल्फ्रेड रेसलर, जो क्या कहते हैं प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को मतलब जीवों के बारे में बताए थे। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड रसलर वालेस। ठीक है ना, पूरा इनका नाम है। अब उसके बाद देखो ये दोनों साइंटिस्ट जो थे ना, ये जानवे करती है कि नेचुरल सिलेक्शन यानी क्या है जी, यहाँ पे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिए थे, डार्विन दिए थे, है ना। और क्या बतलाए थे कि ये उपार्जित का लक्षण है, सॉरी ये अनुवांशिकता का लक्षण उसको बताए थे, है ना। सही में अनुवांशिकता का लक्षण का मिला था ना, क्या तो वो तो उपार्जित लक्षण था ना बेताले, है ना, बोले अंतर नहीं करता, पढ़ता जाकर नहीं है, वो उपार्जित लक्षण था, लेमार्कवाद था वो, आई डार्विनवाद अलग था, समझा। देखा भिड़िंगवा वाला पढ़ा था, समझा कि भिड़िंगवा क्या हो गया था जी, वहां पे हरियर हो गया था तो वो बच गया था, और ललका क्या होता सब खत्म, वही ना प्राकृतिक चयती है। तो अंतर कर ही नहीं पाता है, खाली कहता है कि यहाँ पे देखो यह सिद्धांत मतलब जो है ना बताता है कि पर्यावरण के अनुकूल लक्षण वाले जीव अवधि संतान, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं जी, पैदा होते हैं। याद रखना, जैसा वहां पे वातावरण होगा वैसा ही जीव रहेगा, हम बार बार तुम लोगों को बोलते आ रहे हैं, जिससे समय के साथ प्रजातियों में परिवर्तन आते रहता है। इस खोज में जीवाश्म का नाम सुना होगा, है ना, जो मतलब पहलका रहता है, अवशेष जो रहता हुआ है ना, क्या ठीक क्या, हाँ, जैसे डायनासोर का हड्डी मिल जाएगा, वो क्या है हम लोग के लिए है, जीवाश्म है। तुलनात्मक शारीरिक रचना, अब देखो बहुत सारे का रचना जो होता है ना वो रहता है एक ही जैसा, समझा, लेकिन उसका काम जो होता है वो अलग अलग होता है। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण वाला में क्या होता है, सबका भ्रूण निर्माण होता है लेकिन उनका में अलग अलग होता है। आणविक जीव यानी विज्ञान, जैसे प्रमाणित है यानी क्या बोल रहा है, प्रमाण शामिल है जो सभी समान पूर्वजों और विकासवादी संबंधों से क्या है जी, समर्थन करते हैं। ये सब बातों को कौन करते हैं, जितना भी वैज्ञानिक हुए वो सब के सब संबंधित करते हैं, समझा। बस वो खत्म हुए तो ज्यादा ना चलो समझ गए तो सब उबियाल है। खाली एक बात यहाँ पर जान लो, खाली सुनो, हम समझ गए तो सब उबियाल है, ले जाओ घरे। एक नाम ये देखा है, ये क्या है, ये सब जो है समजात अंग है ना। समजात अंग कहने का मतलब क्या, ये सब का देखो तो लगभग पैर, ये देखो तो नहीं है वाला, सबके एक जैसा दिख रहा है, लेकिन सबका काम अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है ना। एक देखो ये अगला है, ये क्या है जी, अगला है, अग्रपाद इसको बोलते हैं, यानी हाथ वाला सबका है, मान लो, है ना। ये ह्यूमन का हाथ है, समझा। ये किसका है जी, चिंपांजी का है। तो देखो सबका है कि एक ही है, सबका अगले के हाथ है, लेकिन सबका काम अलग अलग होता है ना। फिर यहाँ पर भाई सील कौन आ गया, चील था ना जी, है ना। ये देखो कहाँ से नाम आ गया इसका। अब देखो यहाँ पर शेर है, तो शेर का कुछ अलग काम है। फिर यहाँ पर देखो चमगादड़ है, तो इसको उड़ने में काम है, एक चलने में काम होता है ना। ये सब अलग अलग काम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यही वाला तुलनात्मक पढ़ना था, समझा ना, जिसको हम लोग जो है वो कल पढ़ेंगे, समझा। सुनो टाइम से आया करो सब, 6 बजे पहुंचा करो कि 6 बजे क्लास शुरू हो जाए।